हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ ये आपकी इंग्लिश ग्रामर है एट्थ की। और इसका अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है 17 नॉन फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब में 4 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है द इन्फिनेटिव, सेकंड है द जेरंड, थर्ड है द प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ है द पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं आपको जेरंड के इसमें द इन्फिनेटिव के बारे में बताता हूँ। इन्फिनेटिव क्या होता है? सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ टू लगाने पर, टू बाय, टू ईट, टू लगाने पर, ठीक है, और मेन वर्ब की फॉर्म लगाने पर, फर्स्ट फॉर्म लगाने पर ये इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू बाई ए न्यू हाउस, वह नया घर चाहता है, ठीक है, नया घर खरीदना चाहता है, टू बाई खरीदना। तो द इसका जो फॉर्मूला है टू प्लस द बेयर वर्ब, तो ये हो जाएगा टू प्लस बाई हो गया, इसमें ये हो गया टू बाई, ये इन्फिनेटिव हो गया। सेकंड है द जीरंड। जीरंड क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जीरंड बनता है। जैसे देखिए, बाइंग ए न्यू हाउस नीड्स मनी, बाइंग इज नोन एज ए जीरंड, ठीक है। तो ये जीरंड जो है, ये बाइंग, कोई भी देखिए जो सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू नहीं होता, बट यहाँ पर जो जो ये सेंटेंस है वो बाइंग से शुरू हो रहा है, ठीक है, वर्ब से शुरू हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये जीरंड का यहाँ पर काम कर रहा है। तो द फॉर्म ऑफ ए जीरंड इज वर्ब प्लस आईएनजी। थर्ड है द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई फाउंड हिम लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस, लुकिंग फॉर इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, शेकन, कॉल्ड, ईटन, ठीक है, सॉरी ई एट, ठीक है, ईटन तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो शेकन बाय द एक्सपीरियंस ही वॉज इल फॉर ए न्यू फ्यू डेज, आई हियर्ड हिम नेम्ड कॉल्ड ट्वाइस। तो शेकन एंड कॉल्ड आर नोन एज द पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, ठीक है। अब देखिए द यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव। नेक्स्ट स्टेप देखिए, द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन लाइक ए नाउन। तो जो इन्फिनेटिव का जो फंक्शन होता है वो नाउन के तरह कार्य करता है। जो इन्फिनेटिव होता है टू ड्राइव, द इन्फिनेटिव विथ टू, ठीक है। तो ए कार नीड्स ए लाइसेंस, टू ड्राइव ए कार नीड्स ए लाइसेंस, मतलब कार चलाने में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो शी वांट्स टू लर्न फोटोग्राफी, ठीक है। तो शी वांट्स मीन्स चाहता है, तो ये वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाएगा, ठीक है। द इन्फिनेटिव कैन डू ए फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है। जैसे हिज एम इन लाइफ, तो हिज एम इन लाइफ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, पूरा। इज क्या वर्ब का काम कर रहा है? इज क्या का काम कर रहा है? वर्ब का। देखिए, टू बी ए पायलट, ए कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें देखो, जनरली किसी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हिज एम इन लाइफ ये हो गया, इज क्या हो गया? वर्ब हो गई, और टू बी ए पायलट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरक ये हो गया। तो देखिए डी, देखिए द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज एन एडजेंट और एन एडजेक्टिव टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो हिज डिसीजन टू रिजाइन इज फाइनल। तो इसका देखिए, द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज एन एडजेंट और एन एडजेक्टिव टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, हिज डिसीजन इज टू रिजाइन इज फाइनल, उसका जो डिसीजन है रिजाइन करने का फाइनल है। तो ये हिज डिसीजन क्या हो गया? नाउन हो गया।
और टू रिजाइन द इन्फिनेटिव बिहेव एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इज नोन टू यू, तो ये दो द सब्जेक्ट है, ये नाउन हो गया। टू बी डिस्कस्ड द इन्फिनेटिव टू बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज है, ये हम आपको कराएंगे। अब इसका देखिए, द जीरंट सेकंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट, जैसे जीरंट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जैसे स्पीकिंग, स्मोकिंग, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है। स्पीकिंग इज इजियर देन राइटिंग, इस मतलब बोलना लिखने से ज़्यादा सरल है। स्मोकिंग इज द एडिक्टोरियम इज प्रोहिबिटेड। जीरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी काम करता है। जैसे ही लाइक्स रीडिंग, अब देखिए यहाँ पर दो, अब कोई कहेगा कि यहाँ पर दो वर्ब आ रही हैं, दो वर्ब नहीं है यहाँ पर। ही सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गई, और रीडिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। डिटेक्टिव नॉवेल्स, वह डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है। आई हेट वेटिंग एट बस स्टॉप, तो मैं बस स्टॉप पर वेट करना पसंद हेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेटिंग है, रीडिंग है, ये क्या है? ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जीरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल बिफोर इट। ही इनॉर्गेटेड द स्कूल बाई लाइटिंग ए लैम्प। ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग हिज जॉब। दे रिजर्व्ड देयर जर्नी आफ्टर रेस्टिंग एन ओवर। तो देखिए ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग, तो ये क्या कर रहा है? जीरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बिफोर इट, ठीक है ना। जीरंड इज यूज्ड एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसे टॉकिंग टू हिम इज वेस्टिंग टाइम। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पर देखिए सीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज वर्ब है, वह इज वर्ब हो गई, और ये बिलीविंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस सब्जेक्ट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट क्या है? सीइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सीइंग है, और इज वर्ब है, और बिलीविंग क्या है? जीरंड है यहाँ पर, ठीक है। द जीरंड आर यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर दोज नाउन्स विच कम आफ्टर देम। ही हैज़ ए कलेक्शन ऑफ वॉकिंग स्टिक्स, तो ये जीरंड एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, विशेषण का। ही हैज, उसके पास एक कलेक्शन ऑफ वॉकिंग स्टिक्स, जो टहलने वाली स्टिक्स हैं उसके पास हैं। ही बॉट ए न्यू डाइनिंग टेबल, ठीक है। शी वेस्ट आवर्स बिफोर हर लुकिंग ग्लास। द विलेज हैज़ ए फ्री रीडिंग रूम, ठीक है। यहाँ पर इसके ये वो दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल। अब देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस आईएनजी, पहले मैंने आपको बता दिया है, वर्ब प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्राइंग, कॉलिंग, इरिटेटिंग, इनकरेजिंग, एटसेट्रा। द वेरियस यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ए ड्राइंग मैन, कैसा आदमी? डूबता हुआ। कैचेस एट ए स्ट्रॉ। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो ये भी क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। जैसे हिज बिहेवियर इज इरिटेटिंग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एज इन एडजेक्टिव इन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, फिर उसके वर्ब आ गई, और फिर उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट जो पूरा का आता है। इरिटेटिंग, इल्यूमिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब क्या है? जीरंड है। द पास्ट पार्टिसिपल देखिए, स्पोकन, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ द पार्टिसिपल, हिज स्पोकन इंग्लिश इज मच बेटर देन हिज राइटिंग इंग्लिश। द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड accompanied बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो ये सब
दे बिकेम टायर्ड, वी फेल्ट बोर्ड। द पार्टिसिपल आर यूज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये काम कर रहा है, ठीक है ना। और वी फाउंड ऑल द चेयर्स डैमेज्ड, आई गॉट ए न्यू शर्ट मेड। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर, ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, इसको आप लर्न कीजिए, इसको हम आपका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ओके।